कष्टम कुत आयातः, ये जीवन का एक बड़ा मार्मिक विचारणीय पक्ष है। जिस समय आप संसार की दौड़ में हैं उस समय ज़्यादा विचार मत करना, नहीं तो लोग कहेंगे पागल हो गया है। आपको किसी काम से जाना है और इस तरह से विचार करने लगो तो काम चलेगा? जिस समय कोई काम नहीं है, ध्यान देना, आपकी दो अवस्थाएं हैं। जब आप किसी काम के साथ में हैं तो आप अपने नाम के साथ देखना, देहाभिमान और नाम का जो आरोप है उसके साथ जागृत होकर के काम करना। लेकिन जिस समय आप काम के समय में नहीं हैं उस समय आप इसको विचार करना, को हम कष्टम कुत आयाता। समय के साथ न्याय करना। काम के समय ये विराग की बात मत करना, और जब आपको विराग में होना चाहिए तो काम की बात मत करना। जब आप ध्यान में बैठे हैं तो ध्यान ही करना। उस समय विराग युक्त ज्ञान होना चाहिए, और जब आप दुनियादारी के काम में हैं तो दुनियादारी से संबंधित ज्ञान होना चाहिए, मिलावट मत करना। पर संसार बड़ा विचित्र है। व्यास जी आज अपने बारे में सोचने लगे। सूत जी से नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, व्यास जी की भी उत्पत्ति कथा बड़ी विचित्र है, कृपा करके हमें उसे भी आप सुनाएं। सूत जी ने व्यास की उत्पत्ति की कथा सुनाई है। बात यह थी, एक मत्स्य कन्या थी। ये कहानियाँ बड़ी रहस्यात्मक हैं। अद्रिका नाम की एक अप्सरा थी। देखो, आज भी हम इस संसार में देखते हैं लोगों के स्वभाव अपने अपने स्तर से बड़े अलग अलग होते हैं, विचित्र होते हैं। कहानियों के पीछे कुछ मर्म है, कुछ बात को स्पष्ट किया गया है और कुछ बात को एक नए मोड़ से प्रस्तुत किया गया है। समझने के मर्म को समझ लेना चाहिए। अद्रिका नाम की अप्सरा हो सकता है एक नदी में स्नान करने का, पानी पीने का सभी को अधिकार है। हम कभी यहाँ नहीं सोच सकते कि लोग तालाब में पानी पीते होंगे, तालाब का पानी पीते होंगे, लेकिन राजस्थान में तालाब का पानी भी उपयोग में लिया जाता है। अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। पहले कुएं और बावड़ी होते थे। ऐसे स्थलों में सभी जा सकते हैं। हो सकता है कि उसके द्वारा इसका अपमान हो गया हो, वह शापित होकर के मछली बन गई, और उस मछली से एक राजा थे उपरिचर नाम के, कहते हैं उनके अंश से उस मत्स्य में 2 बच्चों की व्यवस्था हुई, और उस मछली को लेकर के मछुआरे एक उसी राजा के पास गए। उनमें एक था युवक लड़का और एक थी लड़की। लड़के को अपने पास रख लिया और लड़की को उन्हें मछुआरे को दे दिया, और उस लड़की को
वो मछुआरा गंगा जी में जो उसका रोज का काम था, नाव को इस पार से उस पार ले जाना और लाना, वह लड़की भी अपने पिता के साथ रहती रहती वही काम करने लगी। और कहते हैं संयोग की व्यवस्था बड़ी विचित्र है। पाराशर जी मुनि किसी समय गंगा के तट पर आए हैं और उस कन्या से महर्षि व्यास का जन्म हुआ है। मत्स्यगंधा उसका नाम था, वासवी भी उसका नाम था। उस वासवी को पराशर ने ये वरदान दिया था, अपनी तपस्या से शक्ति संपन्न थे, उन्होंने वरदान दिया था कि तेरा भविष्य राजवंश को चलाने वाले इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक इतिहास की पात्र बनेगी। वही वासवी किसी समय, जब आपको मैंने शुरू में कथा सुनाई आज की, गंगा को साप मिला सरस्वती के द्वारा कि तुम नदी बन जाओ, उस साप के साथ भी एक दूसरी कथा जुड़ी हुई है। किसी समय ब्रह्मा की सभा में, जो यहाँ कथा है वही आपको सुना रहे हैं, ब्रह्मा की सभा में महाभिषक नाम के राजा थे और गंगा के प्रति उनके मन में आकर्षण हुआ और उस आकर्षण के साथ गंगा में भी एक राजा के प्रति झुकाव हुआ, आकर्षण हुआ। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा है, गंगा, मनुष्य जीवन की सहज ये जो निम्न प्रवृत्ति है, उस निम्न प्रवृत्ति के कारण तुमको इस धरती में जाना पड़ेगा, मर्त्यलोक में जाना पड़ेगा। गंगा को शाप पहले भी मिल चुका था और ब्रह्मा जी के द्वारा गंगा जी को धरती में आने के लिए प्रेरणा की गई। वह गंगा जो गंगा आप देख रहे हैं, जिस गंगा में आप स्नान करते हैं, ये आदि भौतिक रूप है। आदि दैविक रूप में गंगा देव है, देव कन्या है। वह गंगा आप जब जल को पवित्र करने के लिए मंत्र बोलते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु, तो आप किसकी याद करते हैं? अगर गंगा की कोई आप कल्पना करते हैं, एक तो गंगा प्रवाह नदी के रूप में और एक गंगा मूर्तिमान नारी के दिव्य सुंदरी के रूप में। जब आप गंगा के वाहन की परिकल्पना करते हैं तो गंगा मगर को अपना वाहन बनाती है। ध्यान दें, ये उसका आदिदैविक रूप है। आध्यात्मिक रूप गंगा का है ज्ञान, इसीलिए ज्ञान गंगा, आदिदैविक रूप में गंगा और आदि भौतिक रूप में ये प्रवाह के रूप में गंगा। गंगा के 3 रूप हैं। गंगा के अवतरण होने में भी उसकी अपनी एक उपयोगिता है। किसी समय ब्रह्मा पुत्र वशिष्ठ जी के आश्रम में नंदिनी, जो अपने आश्रम की व्यवस्था को सब तरह से पूरा करती थी, कामधेनु थी, यज्ञ से लेकर, ध्यान देना, आज हम
नई संस्कृति में जी रहे हैं। समय के चक्र में परिवर्तन आता है, लेकिन हम अपनी पुरातन जीवन शैली को देखें। जब हमारे गांव में, ग्राम्य जीवन में हमारी रसोई से लेकर के हमारी अग्नि, हमारे खेत सब गोबर से चलते थे। आज भी यज्ञ करना हो तो आप क्या बोलते हैं? छाना। छाना किससे बना? गोबर से बना। गोबर से खेतों को खाद मिलती थी, उर्वरा शक्ति बढ़ने के साथ हमें अन्न मिलता था। हमारे घरों में आग सुरक्षित रहती थी गोबर के कंडों से। और यहाँ तक अगर भोजन बनाना है तो भी गोबर ही कंडों के रूप से हमारे काम आता था। और देखो, हमको पुष्ट बनाने के लिए गाय का दूध था, दही था। आज भी हम चाहे कितना ही सभ्य हो चुके हों, आधुनिक हो चुके हों, लेकिन जब कभी कच्ची मिट्टी का कोई स्थान गाय के गोबर से लीप दिया जाता है तो उसमें जो बैठ करके सात्विकता के साथ जो शांति और प्रसन्नता का अनुभव होता है, वो अपने आप में वही अनुभव कर सकते हैं जो बैठे हों। कारण है, किसी समय लक्ष्मी जी ने गायों के बीच में जाकर के प्रार्थना की थी कि आपको ये ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, सुरभि को वरदान दिया था। सुरभियों ने, गायों ने लोकहित के लिए बहुत लंबी तपस्या की। गायों ने सुरभि के नेतृत्व में, गायों की नेता सुरभि, ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के उनको पवित्र करने की क्षमता दे दी, पवित्र करने की पात्रता दे दी। तो लक्ष्मी जी गायों के पास जाकर के निवेदन करती हैं कि आप मुझे अपने बीच रहने की अनुमति दे दो। गायों ने कहा कि आप बड़ी चंचला हैं, स्थिर नहीं रहती, हम आपको अपने बीच नहीं रखेंगे। लक्ष्मी जी ने बार बार जब अनुनय विनय किया है तो गायों ने कहा ठीक है, अगर ऐसा है, नहीं मानती तो आप हमारे गोबर में निवास करना, गोबर में निवास करना। तब से लक्ष्मी जी कृतार्थ होकर के गोबर में निवास करने लगी। ध्यान देना, गोबर का कितना बड़ा महत्व है। अब इतना इसी से समझ लो कि गाय के गोबर का इतना महत्व है कि दुनिया में चाहे जितने भी गोबर हैं सबका नाम गोबर पड़ गया। गाय से, गाय के मल से ही तो सबका नाम गोबर पड़ गया। तो ये गाय की महिमा, गाय के रोम रोम में देवताओं का निवास बताया गया। उसके रोम में वो शक्ति है जो हमें पवित्र कर सकती है, आप सब लोग जानते हैं। तो उस गाय को देखकर, नंदिनी गाय को, जो कामधेनु के रूप में और भी मूल्यवान थी, महान थी, वशिष्ठ के आश्रम में बसु लोग पहुंचे। और बसुओं में एक थे देव। देव की पत्नी उस गाय को लेने के लिए आग्रह किया और देव को कहा कि इसको आप ले चलो। हमारी उसी नगर की जो सहेली है, नंदिनी की ये विशेषता थी कि उसका जो दूध पी ले उसका सौंदर्य कभी नष्ट नहीं होगा, उसकी बल शक्ति, ओज शक्ति कभी नष्ट नहीं होगी। आपको एक बात और भी बता दें,
वशिष्ठ की इस नंदिनी गौ की सेवा से ही महाराजा दिलीप ने रघु को प्राप्त किया था, जिनके नाम से रघुवंश चल पड़ा। जिस वंश में रघुवंश आप सुनते हैं, भगवान राम को रघुवंशी बोलते हैं। रघुवंश नाम का महाकाव्य भी है, कविवर कालिदास के द्वारा रचित। तो नंदिनी की महिमा से अभिभूत होकर देव बसु की पत्नी ने देव को विवश कर दिया और उस गाय को वहां से वो अपहरण कर लेते हैं। आपको जो मैं सुनाना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, उसका रहस्य है। वही देव शापित होकर के अपने दूसरे साथियों के साथ पृथ्वी में आए हैं। गंगा को जब शाप मिला, परस्पर शाप मिला सरस्वती आदि के द्वारा, और ब्रह्मा की सभा में उसको नीचे गिरने का शाप मिला, तो वही गंगा हमारी ये जो 8 वसु थे, इनको जो शाप मिला है इस धरती में आने के लिए और खत्म होने के लिए, शाप का विमोचन ये होगा कि जन्म लेने के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तुरंत, लेकिन जिसने गाय का अपहरण किया है उसको लंबे समय तक इस धरती में रहना पड़ेगा। वही वसु जो जिनका नाम था देव, वो भीष्म के रूप से जन्म लेते हैं। वो रास्ते में गंगा जी को मिले और प्रार्थना की है कि आप मेरे उद्धार में कारण बनिए, क्योंकि आपका व्यक्तित्व ही उद्धार करने के लिए है। वह गंगा इन वसुओं के उद्धार में भी कारण बनती है। किसी समय उसी योजनगंधा का संपर्क प्रतीक के पुत्र शांतनु के साथ होता